अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। लियो मंथली होरोस्कोप जनवरी 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। लियो, सबसे पहले तो नए साल की आपको मुबारकबाद पेश करूँगा और परवरदिगार से मुल्तमस से दुआ हूँ कि ये साल आपके लिए बेहतरीन हो और जो कमियाँ कोताहियाँ पिछले साल में आपने बर्दाश्त की या जो हर्डल्स थी, परवरदिगार इस साल जो है वो आपको उनसे दूर रखे। साल की इब्तदा जो है वो बड़े ही डिफरेंट अंदाज से हो रही है, स्पेशली लियोज़ वालों के लिए, चूँकि जुपिटर जो है वो अपने ही घर में और आपके ज़ाइचे के 8th पार्ट में चला गया। इसके अलावा वीनस छठे घर में जो है रेट्रोग्रेड हो गया। इस तरह छठा आठवां दोनों आपके जो है वो ऑक्यूपाइड हो गए। छठे घर में सन भी है, मरकरी भी है, वीनस, तीनों प्लैनेट्स जो हैं वो मौजूद है। अब ये करेंगे क्या, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और एग्जैक्टली इसको अगर मैं देखूँ तो ये एक्सपीरियंस से बंदे को पता चलता है, खाली किताबों से नहीं पता चलता कि ये क्या करेंगे। सो आज आपके साथ मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा। इसके अलावा जो दीगर सियारगान है उसमें 2 जनवरी को मरकरी जो है वो आपके ज़ाइचे के छठे घर से निकल के 7वें घर में चला जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी इंशाल्लाह बेहतर साबित होगा। उसके बाद 10 जनवरी को शरफ़ कमर होगा जो कि बुर्ज सौर में होगा और ये आपके ज़ाइचे का 10वां कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक़ घर है। बहुत ही अच्छा इवेंट आपके लिए इंशाल्लाह ये साबित होगा। 20 जनवरी को सन जो है वो भी आपके 6 से निकल के 7th पार्ट में जो है ये चला जाएगा। 24 जनवरी को मार्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्स जो है, चूँकि आपके नामे और खाना माल का हाकिम सैयारा, ये आपके ज़ाइचे के 5वें घर से निकल के छठे घर में चला जाएगा। और फिर बहुत सारा टाइम, तकरीबन 1.5 महीना यहीं पर रहेगा। ये इसका शर्फी घर है और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। 25 जनवरी को कमरदर अकरब होगा, ये आपके 12वें घर का हाकिम है और एग्जैक्टली आपके ज़ाइचे के चौथे घर में जो है इसको हबूत होगा। सो ये चीज़ें जो है वो इस महीने में आपके सामने आएंगी। ये प्लस माइनस ये आपकी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होंगे ये मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। एज ए स्पिरिचुअल कंसल्टेंट आपको हर मुमकिन स्पिरिचुअल गाइड भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले 2 चीज़ें बताता चलूँ। ये वीडियो जब आपके पास आएगी तो अभी टाइम होगा, हमने अपनी वेबसाइट पे न्यू ईयर की सेल जो है वो लगाई। javagems.com पे 15% फ्लैट ऑफ की आपके लिए ऑफ़र है, जो कि 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो है ये जारी रहेगी। यकीनन अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगी तो ये बिल्कुल उसका टाइम जो है वो इंशाल्लाह चल रहा होगा। उसके बाद जो दूसरी अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि मैंने मंथली हॉरोस्कोप इसी जो है वो चैनल पे दिए थे। ईयरली हॉरोस्कोप 2022 के बारे में अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जितनी भी मैं बातें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो ये वेस्टर्न कैलकुलेशन है, सन बेस्ड है, ज़हन में रखिएगा। इंडिविजुअली अगर आप कुछ ख़ास अपने बारे में जानना चाहेंगे तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या मुफस्सल रिपोर्ट्स भी अब जो है वो हमने देने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया है। तो आप अपने लिए, ख़ास अपने लिए कोई क्यूरीज, कोई मैटर्स जो आप डिस्कस करना चाहें, कोई मशावरा जो आप करना चाहें, कोई बड़े स्टेप्स जो आप लेना चाह रहे हैं, उसके हवाले से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो बताता चलूँ, जहन में रखिएगा, आलम कुल सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है और आपका हर आने वाला कदम जो है वो आपके मामलात में तब्दीली का बायस होता है। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये स्टोरी है जो सिर्फ हमने यहाँ से पढ़ के सुनानी है, तो फिर मैं ये नहीं कहूँ कि ये हो सकता है, फिर तो मैं ये कहूँ कि ये ही होगा। सो ये बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि अपनी चीज़ों को आप रोक सकते हैं, अपनी चीज़ों को आप बेटरमेंट की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। सो मैंने आपको यही गाइड करना है, क्या क्या चीज़ से आपके लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, उसी के मद्देनज़र आप अगली प्लानिंग कर सकेंगे। जैसे कि मैंने कहा जुपिटर पे सबसे पहले बात करूँगा। ये आपके ज़ाइचे के 8वें घर में, जुपिटर के 8वें घर में होने से आपको इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी है या जो रुपया पैसा है उसके मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके इस तरह के केसेस चल रहे होते हैं, पेंडिंग पड़े हुए चीज़ें हैं, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब आप जो है वो प्रॉफिट कमाएंगे शराकतदारी में, आपके स्पाउस की तरफ से आपका पैसा आए या आपके वर्किंग पार्टनर की तरफ से पैसा आए, दोनों साइडों से आपके पास माकूल पैसे जो है वो आएंगे। अब ये 8वां घर है, बुनियादी तौर पे तो ये गलत होता है, क्या 8वां घर जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होती, लेकिन चूंकि जुपिटर अपने ही घर में आया है,
اس لیے آپ کو بہت سارے بینیفٹس بھی دے گا. ہیلتھ ایشوز آپ کے جو ہے وہ کم ہوں گے. نروس سسٹم آپ کا بہتر ہوگا. جن چیزوں سے پہلے آپ گھبرا رہے تھے اب آپ انہیں کھلم ڈلا جو ہے وہ فیس کرنے کی طرف جائیں گے. اسپیشلی اگر بچوں سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہے تو اس کو آپ کو ٹیکل کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی لون اپلائی کرنا ہے تو اس میں آپ کو بینیفٹ ملے گا. آپ کی کوئی رکی ہوئی پیمنٹ تھی, کوئی رکے ہوئے کام تھے, کوئی بگ آپ کی اچیومنٹس ہیں, وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. اکثر لیو جو ہے وہ شراکت داری پہ آپ کام سٹارٹ کریں گے, جو کہ آپ کا کام چل رہا ہوگا اس کے پیرالل کچھ اور بھی آپ کرنا چاہیں گے. سو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی مناسب رہتا ہوا نظر آئے گا. آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جب یہ مہینہ سٹارٹ ہوگا تو ظاہر ہے کہ چھٹے گھر میں موجود ہوگا. اس کے چھٹے گھر میں موجودگی یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنی پورا فوکس آپ کا اپنی جاب والے سیکشن پہ ہے. آپ جو ہے اپنی اینیمیز کو ڈیفیٹ کریں. آپ کی بہت ساری اینیمیز اس وقت سٹینڈ بائی ہو گئی ہوں گی, چونکہ وینس کے ساتھ ساتھ مرکری بھی یہیں پہ موجود ہے. مرکری جب یہاں پہ آتا ہے تو یہ آپ کو کچھ نظر بد حسد کا شکار بھی کرتا ہے. سو ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے یقینی طور پہ آپ جو ہے وہ کچھ روحانی علوم کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے, جس کی انڈیکیشن جوپیٹر کر رہا ہے. آپ اوکلٹ سائنسز کو نالج لیں گے, ان کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ کی توجہ آپ کو کامیابی کے زینے کی طرف جو ہے وہ گامزن کر دے گی. اس کے بعد جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہے وہ سن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ایک اچھی جاب مل سکے گی. آپ اپنے جو کو ورکر جو ساتھ کام کرنے والے ان کے ساتھ اپنی بڑی اچھی ایک بانڈنگ بنائیں گے اور آپ کو اس کا رزلٹ مل سکے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو کچھ پرابلم آ سکتی ہے, یا آپ کے جو خاندان کے بڑے ہیں وہ سم ٹائم آپ کی ڈفرینس آف اوپینین میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں. سو اس معاملے کو آپ کو بڑے دھیان سے جو ہے وہ چلانے کی ضرورت ہوگی. 2 جنوری کو مرکری آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر سے نکل کے آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں چلا جائے گا. شریک حیات کے ساتھ کچھ معاملات پہ ڈسکشن ہوگی. آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ زیر غور لائیں گے, یا آپ اپنی ہوپس اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ ایکچولی چاہتے کیا ہیں, کس طریقے سے آپ اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنے معاملات کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. کچھ فائنینشیل میٹرز بھی جو ہے وہ ڈسکشن میں آئیں گے, اور نئی شراکت داری کی آفر بھی آپ کو جو ہے مل سکتی ہے. یہ ایک اچھا ٹائم ہوگا. اس کے بعد 14 جنوری کو مرکری جو ہے یہ ریٹروگریٹ ہو جائے گا, اور 26 جنوری کو یہ دوبارہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں چلے گا. یہ ٹائم آپ کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے. پارٹنر کے ساتھ, چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو چاہے ورکنگ پارٹنر ہو, اب معاملہ تبدیل ہوں گے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف رائے جو ہے وہ ہو سکتا ہے, جو کہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہوگا. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے کچھ معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اسپیشلی میں آپ سے کہوں گا کہ اب ان معاملات کو کور کرنے کے لیے کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے کسی قریبی دوست کو اپنے ازدواجی معاملات میں انٹرفیئر کرنے بالکل مت دیجیے گا. اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کے معاملات کو سدھارنے کی بجائے بگاڑ سکتا ہے. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اس کے علاوہ فائنینشیل معاملات کے حوالے سے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بیٹر نہیں ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو چل رہیں گے اسی ڈیوریشن میں انکم کا فلو بھی رہے گا, اور انکم جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائٹ بھی ہوگی. کچھ اخراجات میں تیزی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو, لیکن آپ کو چونکہ پہلے سے پتہ ہے, سو جو مہینے کے پہلے 14 دن ہیں اس میں اگر آپ نے تھوڑا سا فضول خرچی نہ کی, کچھ آپ نے اوور شاپنگز نہ کی, تو انشاءاللہ آپ اس ٹائم کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزار لیں گے. اس کے بعد 10 جنوری کو شرف قمر ہوگا, جو کہ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہوگا. یہ ٹائم آپ کے لیے بہت زبردست ہے. کیریئر روزگار کے حوالے سے بڑا اچھا ٹائم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اسپیشلی جن لوگوں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. آپ کو زیادہ فوائد کا حصول جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہوگا. لیو خواتین کے لیے یہ ٹائم اس حوالے سے بہت اچھا ہوتا ہے کہ مدر ان لا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت ہی بیٹرمنٹ کی طرف جو ہے وہ موو آن ہوتے ہیں. اسی ایونٹ کے اوپر ہم اپنے دوسرے چینل شیخ زوار رضا جاوا پہ ہر بار ایک ویڈیو دیتے ہیں, ہر مہینے شرف قمر دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص اعمال کے عنوان سے. تو وہاں پہ آپ کو کچھ اعمال بتائے جاتے ہیں, اسپیشلی روزگار کے حوالے سے تو آلموسٹ ہر بار ہی ہوتے ہیں. بہرحال میں یہ بتاتا چلوں کہ 4-5 اعمال جو آپ کو بتائے جاتے ہیں, اگر آپ کے ضرورت کے مطابق اس میں کوئی اعمال نہیں تو آپ کوئی بھی عمل جو ہے اس ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں. میری پچھلی ویڈیوز کا ریکارڈ پوری پلے لسٹ وہاں پہ پڑی ہے اس چینل پہ کہ میں نے کس کس کام کے لیے کون سے اعمال بتائے, تو آپ انہیں یوٹیلائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد
अगला जो हमारा आना है वो 20 जनवरी को सन ने जो है वो आपके आ जाना है 7वें घर में। अब सन चूँकि आपका अपना लॉर्ड है और 7वें घर में आ रहा है और फिर 7वें घर का लॉर्ड भी वहीं मौजूद है, उसको ये दबा लेगा। इट्स मीन कि आपका इन्फ्लुएंस, आपकी तवज्जो पूरी अपने शराकती अज़दवाजी मामलात पे जो है वो हो जाएगी। गो कि आपका जो शरीक हयात है वो थोड़ा सा मामलात को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकता है ये शरीककार, लेकिन बहरहाल आप डोमिनेटेड रहेंगे और आपके मामलात इंशाल्लाह बैलेंस होते चले जाएंगे। आप अपने मामलात को बड़े ही तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ जो है वो सुलझाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो 14 को मरकरी यहाँ पे ही रेट्रोगेट हो रहा है, 20 को सन, यानी कि आप ख़ुद जो है इस मामले को अपने होल्ड में ले लेंगे और अपने सारे मामलात को आप कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि इंशाल्लाह आपको कामयाबी। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि सन जब 7th हाउस में आता है तो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय ज़रूर करता है, स्पेशली जो डेली के वेजेस पे काम करने वाले लोगों के साथ मिलना जुलना, ये रिलेशन, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, ये थोड़ा सा वो करता है, क्योंकि ये आपके पार्टनर को थोड़ा सा टेम्पर्ड कर देता है। ये सन चूँकि सोर्स ऑफ एनर्जी है, पावर है, सो ये जहाँ पे जाता है वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बॉइल्ड भी जो है ये करता है। उसके बाद 24 को जनवरी को आपके जायचे के 6ठे घर में मार्स आ जाएगा, जो कि जायचे के 5वें घर में मौजूद। सबसे पहले तो मुझे इसके 5वें घर में मौजूद रहने से जो आपको बेनिफिट्स मिलने हैं उसके बारे में बात करनी, चूँकि ये 24 तक रहेगा, महीने का एक बहुत बड़ा पार्ट है, सिर्फ 6 दिन पहले तक तो ये वहीं पे मौजूद है। तो ये 6 दिन पहले तक आपको खानगी मामलात में बहुत बेहतरी लेके आएगा, घर के माहौल, प्रॉपर्टी सारी की खरीद फरोख्त के हवाले से, और बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप के मामलात ये बहुत अच्छे होंगे। ओवरसीज़ ट्रैवल का जो है वो मैटर वो भी डिस्कस हो सकता है। वालदा के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं औलाद की तो परवरदिगार के फजल से औलाद के हसूल में आप जो है वो कामयाब होंगे और यहाँ पे आपको जो है खुशखबरी भी मिल सकती है। इसके साथ साथ जो आपके छोटे हैं, फैमिली में आपसे जो छोटे हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रहता नज़र आता है। इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करना भी इसी ड्यूरेशन में आपके लिए बड़े माली फ़वाइद के हसूल को जो है वो ज़ाहिर करता है। आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी बोल्ड और ब्रेव किस्म के स्टेप्स लेंगे, जो कि इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रहेंगे। 24 को जब मार्स यहाँ से निकल के आपके जायचे के 6ठे घर में आ जाएगा, अब आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अब आपकी जो एनिमीज़ हैं वो कुछ वाइल्ड होना शुरू होंगी। वीनस ऑलरेडी यहीं पे मौजूद होगा लेकिन रेट्रोग्रेड, तो ये मैं कहूँगा कि दोनों तरह के रिश्ता, चूँकि वीनस आपके 3rd का लॉर्ड है, आपके अपने बहन भाई, और 9th हाउस का लॉर्ड मार्स, दोनों ही एक जगह आ गए और दोनों ही मार्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीनस रेट्रोग्रेड है, तो दोनों के साथ आपको कुछ इख्तलाफात जो है वो सामने आ सकते हैं। बी केयरफुल। और इसी तरह आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना है, स्पेशली ब्लड प्रेशर का, अपनी डाइट का बहुत ख्याल कीजिएगा। और ओवरसीज़ ट्रैवल के वाले से मैं ये कहूँगा कि आप ट्रैवल कर सकेंगे, स्पेशली वो लोग जो कि जॉब के हसूल के लिए जो है वो बैरून मुल्क नज़र जमा रहे हैं, उन्हें एक बेहतर जॉब का हसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके खातून है, मेल या फीमेल, दोनों सूरतों में आपको अपने ससुराली होकर के साथ रिलेशनशिप जो है वो बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा और आपकी अपोजिशन इस हवाले से थोड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो होती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ चूँकि मार्स आपके जायचे के 6ठे घर का भी हाकिम है, सो फैमिली में से भी आपके अगेंस्ट कुछ वॉइस जो है वो स्टैंड हो सकती है, यानी आपके अगेंस्ट कुछ आवाज़ें जो है वो वाइल्ड हो सकती है। अब मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि अब आपको प्रॉपर्टी वाली की खरीदो फरोख्त से कतई तौर पे जो है वो गुरेज करने की ज़रूरत होगी। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि जुपिटर की जो 5वीं नज़र है वो इस मामले को बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो बेहतर करेगी कि आप जो है लाशोरी तौर पे मामलात को कंट्रोल करने में इंशाल्लाह जो है वो कामयाब हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो इसकी 5वीं 9वीं नज़र है वो आपके बहन भाइयों के साथ जो है वो कुछ अच्छी पोजीशन बनाएगा। ये नज़रात आपको मामलात को कंट्रोल करने में इंशाल्लाह बेहतरीन मददगार होंगी। आपके लिए बेहतरीन जमस्टोन रूबी पहनिए अपने हाथ में, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। और अगर कहीं किसी भी वक्त आप फील करें कि मेंटल स्ट्रेस आपका थोड़ा सा बढ़ रहा है, मेंटल लेवल को बैलेंस करने के लिए, तो फिर एमरल्ड वेयर कीजिएगा। और जुपिटर ने यहाँ पे कम से कम मई तक रहना है, इसके भरपूर नताइज आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। मैंने कोशिश की है
کہ میں تقریباً تمام جو سیکٹرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں. اگر کوئی اس کے علاوہ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ میں جوائن کر سکتے ہیں. جنرل ہو تو انڈیویجول، جنرل ہو تو آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ لکھ کے تو اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے. اللہ حافظ.